यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 2 लोकसभा सीटें हैं और हमारा सर्वे दावा कर रहा है कि गोवा के अंदर बीजेपी ये दोनों सीटें जीतने जा रही है। और बीजेपी का जो वोट शेयर है, अगर आप देखेंगे, बीजेपी का वोट शेयर 52.9% रहने जा रहा है और कांग्रेस 40.7%। इसके अलावा अगर आपको चंडीगढ़ की एक सीट बताऊं, चंडीगढ़ की एक सीट, वहां पर बीजेपी ये चंडीगढ़ की सीट जीतने जा रही है। यानी मनीष तिवारी कांग्रेस के कैंडिडेट हारने जा रहे हैं चंडीगढ़ की सीट। लद्दाख की एक सीट, यहां पर कांग्रेस पार्टी को लद्दाख में जीत मिल सकती है, यह हमारा सर्वे कह रहा है। यह बड़ा उलटफेर होगा क्योंकि लद्दाख जो है वो सीट बीजेपी ने पिछली बार जीती थी, इस बार वहां से कैंडिडेट बदला उन्होंने। क्या इसका नुकसान हो रहा है, यह अभी पता चल जाएगा। दमन और दीव की सीट, यह बीजेपी की एक सीट फिर से उनके खाते में आती हुई लग रही है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दादरा नगर हवेली, ये एक सीट है, ये बीजेपी के पास जा सकती है, यह हमारा सर्वे कह रहा है। अंडमान निकोबार की एक सीट बीजेपी के पास जा सकती है। लक्षद्वीप की एक सीट कांग्रेस के पास जा सकती है। पुडुचेरी की एक सीट बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस के पास जा सकती है। यह केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आपको बताया। दिल्ली का नहीं बताया है, वो आगे बताऊंगा। अब आपको देश का जो आंकड़ा अभी तक दिख रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं कि दक्षिण के राज्य और अगर आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, इनको मिलाकर 132 सीटों का हमने आपको आंकड़ा बताया है। बीजेपी गठबंधन 50 हाफ सेंचुरी लगा चुका है। ये वो राज्य हैं जो बीजेपी के कमजोर राज्य थे, यानी बीजेपी वहां भी बेहतर कर रही है, गठबंधन बेहतर कर रहा है और इंडी अलायंस 61 पर है, जबकि ये वो जगह थी जहां उनको गेन करना चाहिए था। अब्बास हैदर भाई, दक्षिण भारत में बीजेपी का गेन करना आपके लिए शुभ संकेत तो नहीं लग रहा एग्जिट पोल के हिसाब से? देखिए सुशांत जी, जहां तक कर्नाटका का सवाल है, मुझे लगता है अभी तक कर्नाटका और पूरे 4 राज्यों को आप साउथ के मिला लें तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास 29 सीटें थी। अभी कर्नाटका में कम से कम 15 सीटों का सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। और जो आपके आंकड़े आपने तेलंगाना के दिखाए, उससे भी मैं सहमत नहीं हूँ। तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 2 सीट का नुकसान है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में होता है क्योंकि, तो मुझे लगता है जो वाईएसआर कांग्रेस है उसके पक्ष में वहां पे जो जनमत है वो अधिक रहेगा और कहीं ना कहीं डीएमके को निश्चित रूप से, डीएमके कह रहा हूं मैं, आपका तेलुगु देशम पार्टी को निश्चित रूप से कुछ सीटें मिलेंगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है आंध्र प्रदेश में भी खाता खुलना, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में खाता खुलने में बहुत समस्या हो। ठीक है, यानी आप अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि दक्षिण में बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है वो नहीं सुधरेगा। कमरू चौधरी साहब, आपको लग रहा है ये 50 सीट जो दिख रही है ये बीजेपी इसके आसपास रह सकती है? उत्तर में हाफ, दक्षिण में साफ, यही मेरा नारा है और यही जमीनी हकीकत है। राजगोपालन सर, आप तो दक्षिण से ही आते हैं, क्या बीजेपी दक्षिण में साफ हो रही? सुनो, अगल बगल में बैठे हैं, जो उन्होंने कहा मैं उसको उल्टा बोल रहा हूँ। क्योंकि जो कमलनाथ अच्छा आदमी है, पुराना कांग्रेसी है, लेकिन टीएमसी से नफरत है, अलग बात है। तमिलनाडु में बीच में नन्ना, अभी रेणु मित्तल ने कह रही थी, वो रेणु मित्तल तमिलनाडु का बहू है, वो क्यों तमिलनाडु के खिलाफ बोल रही है पता नहीं है। मैंने वो तमिलनाडु के खिलाफ नहीं बोल रही, वो अपना आकलन दे रही है भाई, उनको जो लग रहा है वो बता रही है। सुशांत जी, चूल सफेद होने का यही एक फायदा होता है, समझे ना? धूप में नहीं, धूप में हुआ है, एक्सपीरियंस में हुआ है। नहीं, ये एसी रूम में बैठकर नहीं होता है, किसी का उम्र से ही होता है। अच्छा ठीक है, अवनीजेश अवस्थी साहब, आपको लग रहा है दक्षिण में ये परफॉर्मेंस बीजेपी करने जा रही है? सुशांत, आज अब पोलिंग हो चुकी है, इसलिए हाफ और साफ जैसे नारे जो है ना, ये पोलिंग के दिनों में चलते हैं। आज हम एग्जिट पोल वोट पड़ चुका है, अब हमें दिमागी रूप से कैलकुलेट करके बताना चाहिए कि इतना क्यों हुआ। आपने जो विश्लेषण किया उसमें हर चीज़ का विश्लेषण दिया गया है कि तमिलनाडु में, आंध्रा में, तेलंगाना में, केरल में, कर्नाटक में जो भी ये सीटें आ रही हैं बीजेपी को या कांग्रेस को, उसके पीछे आपका और आपके रिसर्च एजेंसी का एक बाकायदा सैंपल है, उनका रिसर्च है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस रिसर्च को अपने नारे के आधार पर, विशफुल थिंकिंग के आधार पर, क्योंकि मैं चाहता हूं ऐसा हो जाए, वो दिन का स्वप्न देखते हुए मैं उसको कैसे डिस्कार्ड कर सकता हूं? बात बड़ी साफ सी है, तमिलनाडु में अन्नामलाई जैसा नेता, तेलंगाना में जिस तरीके से ग्राउंड लेवल पर बीजेपी का काम है, और कर्नाटक में जो कर्नाटक की सरकार के खिलाफ
वहां पर जो एंटी इनकम्बेंसी पिछले 6, 7, 8 महीनों में आई है, उसका बिल्कुल साफ साफ ये दिखाई देता है कि आपके आंकड़े बिल्कुल सही साबित होने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है आंकड़े सही साबित होने वाले हैं। पीयूष भाई एक बात बताइए, ठीक है पीयूष भाई ये बताइए, क्या माधवीलता हैदराबाद में फाइट दे रही है या हार रही है? देखिए वो तो हार रही है। इसका मुख्य कारण ये है कि जो ओवैसी साहब है उनका खुद का गुडविल बहुत अच्छा है, दो वो डोमिनेंट है अपना मुस्लिम उससे सीट जो है, पर ओवैसी साहब का दूसरा जो नॉन मुस्लिम है उसमें उनका गुडविल बहुत अच्छा है। लेकिन एक सेकंड के लिए सुशांत, राहुल गांधी के बारे में बोला नहीं आपने वायनाड। वायनाड, अरे केरल के बारे में नहीं केरल में देखिए, केरल में ये कह रहे हैं त्रिशूर की सीट जो है वो बीजेपी वहां पर अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जरा वायनाड का बताइए पीयूष भाई, क्या हाल है वायनाड का? वायनाड में देखिए राहुल गांधी जी जो है वो कंफर्टेबली जीत रहे हैं। कंफर्टेबली जीत रहे हैं जी। हमारा सर्वे कह रहा है राहुल गांधी वायनाड जीत रहे हैं। आपको राजगोपालन जी कोई आश्चर्य इसमें? रायबरेली भी जीतेंगे, अमेठी में भी उलट होगा, ये हाफ है, अमेठी में भी होगा उलट, रायबरेली भी साफ जीत रहे। अच्छा ठीक है, खटाखट रिजल्ट निकलेगा। चिंता मत कीजिए, खटाखट अभी ये आंकड़ा घूम रहा है और अब हम जो है वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ भी बढ़ेंगे और आपको मध्य प्रदेश का हिसाब भी बताएंगे, जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी, लेकिन कहा गया कि मध्य प्रदेश में फाइट है, राजस्थान में फाइट है, वहां का आंकड़ा क्या कह रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर हम नॉर्थ ईस्ट का कुछ आंकड़ा बता सकें जो हमारे पास मौजूद है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को लेकर, मणिपुर को लेकर बड़ी चर्चा थी कि वहां पर मणिपुर में जो हुआ उसके बाद से बड़ी नाराजगी थी। एक बार मैं मणिपुर पर आऊं, उसके पहले अमित हमारे सहयोगी कुछ कह रहे हैं। अमित। सुशांत, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि दक्षिण भारत की जो बात हो रही है उसमें बड़ी स्ट्रेटेजिकली जो है ना, जैसे उत्तर प्रदेश का जो फार्मूला था कि छोटे पार्टियों से कैसे गठबंधन करना है, जैसे कि तमिलनाडु में पीएमके के साथ गठबंधन किया, आंध्र प्रदेश इसलिए अच्छा कर रही है क्योंकि उन्होंने पवन कल्याण की पार्टी और टीडीपी के साथ समझौता किया। तो बीजेपी ने 1-1% वोट जोड़ने का जो काम किया है, खुद अन्नामलाई को उतारे, लेकिन एआईएडीएमके सलाको के पीएमके के साथ जोड़ दिए। वैसे ही आंध्र प्रदेश में जिस तरह से गठबंधन हुआ है पवन कल्याण और टीडीपी के साथ, वही उसी का नतीजा है कि जो दिख रहा है एग्जिट पोल, मुझे लगता है कि 2 से ज्यादा सीटें आंध्र प्रदेश में मिल सकता है बीजेपी को। ये मुझे लग रहा है कि मैं वहां पे गया था, देखा था मैंने जमीनी हकीकत को। यानी पैनल में कई लोगों को लग रहा है कि दक्षिण भारत में वाकई बीजेपी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो बड़ी सीटों वाले राज्य हैं वहां पर जाऊं उससे पहले एक बार नॉर्थ ईस्ट का आपको हाल दिखाता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी या एनडीए अलायंस कैसा परफॉर्म कर रहा है। जरा नॉर्थ ईस्ट की